और सब डटे रहो। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। हर धाराओं में 2 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना आजम खान के ऊपर डाला गया। उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया था। यूनिवर्सिटी बनाई थी केवल, और कोई जुल्म नहीं किया उन्होंने। इंसाफ मिलेगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कम से कम अरशद साहब को परमिशन मिल गई। रामपुर में अब 5 आदमी रामपुर में आजम खान साहब के नाम पर इकट्ठा नहीं हो सकते। भाजपा की सरकार विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा करके और बड़े बड़े वकील खड़े करके सज़ा कराने का काम कर रही है। आज़म खान साहब ने अगर चुनाव के समय कोई भाषा ऐसी बोली थी, एक शब्द के लिए उनको 2 साल की सज़ा देना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। आजम खान वो नाम है इस देश के अंदर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महान काम किए। 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, कई बार के कैबिनेट मंत्री, और आज जो उनके और उनके परिवार के साथ में जो राजनीतिक द्वेष के चलते हुए जो अत्याचार आज प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये जनता देख रही है, प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। एक छोटी सी बात को लेकर उनको 2 साल की सजा। ऐसे तो कितने नेता हैं, कितने सारे पार्टियों के नेता हैं जो रोज पे रोज नई नई टिप्पणी वाली स्पीच कर रहे हैं। सिर्फ एक कास्ट को लेकर बहुत सारे लोग जो है कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी को मुकदमा नहीं हो रहा है। एक नारा दिया था आरएसएस ने 100 साल की उपलब्धि में, ये चीज शामिल है कि कांग्रेस मुक्त भारत हमको मांगता है, मगर उन्होंने राजनीति, मुसलमानों की राजनीति मुक्त भारत कर दिया। आजम खान साहब की जगह अखिलेश के परिवार का कोई व्यक्ति होता तो ना तो राज्य सरकार ये कदम उठाती, ना केंद्र सरकार ये कदम उठाती, क्योंकि वो मुसलमान नहीं होते। आज बात आजम खान की। क्या आजम खान के साथ इंसाफ हो रहा है? अदालत के फैसले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। थाना भोट में मोहम्मद आजम खान के द्वारा दिए गए एक भाषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 2019 में। तत्कालीन ARO घनश्याम जी द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई थी। उस FIR के तहत पूरे केस की प्रोसीडिंग चली और MP MLA जो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट है रामपुर में, श्रीमान शोभित बंसल जी की, उनके द्वारा आज इसमें सज़ा सुनाई गई, जिसमें हर धाराओं में 2 साल की सज़ा और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना आजम खान के ऊपर डाला गया। ये मैटर क्योंकि आजम खान ने एक अभद्र टिप्पणी की थी तनखैया लोगों पर और ये कहा था कि मैं इनसे जूते साफ करवाऊंगा, कौन कलेक्टर वलेक्टर हैं। तो कहना ये है कि ये जो जजमेंट है आज माननीय न्यायालय के द्वारा जो पारित किया गया, ये एक नज़ीर के रूप में देखना चाहिए उन सभी नेताओं को जो सरकार को, सिस्टम को अपने घर की बपोती समझते हैं और किसी भी संवैधानिक पद पर जो विराजमान है उनको अपना नौकर समझते हैं। ये जजमेंट उन्हीं लोगों के लिए नज़ीर है और उन्हें भविष्य में इन सब चीज़ों से सचेत रहना चाहिए, जिससे कि आगे इस तरीके की कोई भी चीज़ें अपने देश में ना हो। लेकिन सवाल सिर्फ अदालत के फैसले का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या आजम खान के साथ पिछले कई वर्षों से लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर टारगेटिंग हो रही है? क्या एक नेता जिसने शिक्षा और सामाजिक कामों के ज़रिए अपनी पहचान बनाई, आज सत्ता की राजनीति का सबसे बड़ा निशाना बन चुका है? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों को समझेंगे। आजम खान कौन है? आजम खान सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं, रामपुर और पश्चिमी यूपी की राजनीति में उनका दशकों से बड़ा प्रभाव रहा है। उन्होंने हमेशा खुद को सेकुलर राजनीति का समर्थक बताया। समर्थकों का कहना है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए काम किया और गरीब बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया था। यूनिवर्सिटी बनाई थी केवल, और कोई जुल्म नहीं किया उन्होंने। उनकी 77 साल की उम्र का लिहाज किया जाए और मानवीयता के आधार पर उनके साथ सलूक किया जाए, उनके मुकदमों में उन्हें बरी किया जाए और जो मुकदमे फर्जी है उनको खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं यही कहना चाहूँगा, उन पे कम से कम सैकड़ों मुकदमे, एक तो मुकदमा कल उनको 2 साल की सज़ा कल हुई है, समझे नहीं,
और हम इसलिए आए यहाँ पे, उनको न्याय मिलना चाहिए और झूठे मुकदमे उन पे, छोटे मोटे झूठे मुकदमे, कोई गुल्लक चोरी है, कोई बकरी चोरी है, कोई मुर्गा चोरी है, भैंस चोरी है, उनको ऊपर ये जो प्रशासन झूठे मुकदमे लगा रहा है। तो हम ये चाहते हैं उनको जल्दी जल्दी न्यायपालिका उन्हें न्याय दे और झूठे मुकदमों से उन्हें रिहा करे और जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाले, आजम खान साहब को, अब्दुल्ला आजम खान साहब को। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत जुल्म किया था लोगों पे, उनको नहीं, उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया था। यूनिवर्सिटी बनाई थी केवल, और कोई जुल्म नहीं किया उन्होंने। तो क्या लग रहा है जो यूपी सरकार है, योगी सरकार है, बदले की भावना से काम हाँ, बदले की भावना से है जो भी काम हो रहा है, समझे नहीं? अब के लेकिन वो भी तो धमका रहे थे ना उस टाइम। नहीं, उन्होंने कहाँ धमकाया, किसको धमकाया है? बहुत सारी एक उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाई है बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल, और उन्होंने रामपुर के अंदर हमने ये देखा वहाँ पे गड्ढे थे। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को आज़म खान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। उनके समर्थक कहते हैं कि जिस इलाके में शिक्षा के अवसर कम थे, वहां विश्वविद्यालय बनाकर उन्होंने हजारों छात्रों को उम्मीद दी। इंसाफ मिलेगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कम से कम अरशद साहब को परमिशन मिल गई। रामपुर में अब 5 आदमी रामपुर में आजम खान साहब के नाम पर इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर 5 से ज़्यादा आदमी आजम खान साहब को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हो गए ना, तो उन पर FIR हो जाएगी। ये हाल है न्याय वहाँ पर रामपुर में। रामपुर में तो इमरजेंसी है। आज रामपुर में आप बोल नहीं सकते, 5 आदमी इकट्ठा होकर आजम खान साहब के फेवर में नहीं बोल सकते। उस व्यक्ति ने जिसके खिलाफ फिरका परस्ती का एक सबूत नहीं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक नज़र से देखता है, वो ऊंच नीच का कोई उसमें भेदभाव ही नहीं है, ऐसे नेता को सिर्फ उस पर गुनाह ये है कि उसने यूनिवर्सिटी बनाई गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इन्होंने क्या किया, उस यूनिवर्सिटी की पहचान मिटाने के लिए चौराहों पर चाकू टंगवा दिए कि रामपुर की पहचान चाकू की रहे, कलम की ना बन जाए। मैं 36 लोगों की लिस्ट दूंगा जो गुंडे मवाली थे, और खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे तो वापस कर लिए। अपने क्यों वापस कर लिए? आजम खान साहब पर मुर्गी चोरी करने का इल्ज़ाम नहीं है, उनके कहने पर मुर्गी चोरी हुई, वो लखनऊ में थे या विदेश में थे। ऐसे मुकदमों में 120 के मुलजिम है और कोई मुकदमा ही नहीं है उनके खिलाफ। हमारी ये मांग है कि जितने भी ट्रायल्स हैं ये सारे उत्तर प्रदेश से बाहर वहाँ हों जहाँ भाजपा की सरकार ना हो, वहाँ ट्रायल हो। अदालत का फैसला और सवाल समझिए। 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है। आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब विपक्ष और समर्थक पूछ रहे हैं, क्या चुनावी भाषण में कही गई बात पर सीधे 2 साल की सज़ा देना उचित है? समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि देश में कई नेता खुले मंचों से भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा विपक्षी चेहरों पर ही तेज दिखाई देती है। भाजपा की सरकार विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा करके और बड़े बड़े वकील खड़े करके सज़ा कराने का काम कर रही है। आज़म खान साहब ने अगर चुनाव के समय कोई भाषा ऐसी बोली थी, एक शब्द के लिए उनको 2 साल की सज़ा देना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं अन्याय है और इसके ऊपरी कोर्ट में इस पर अपील करने का काम किया जाएगा। मोहम्मद आज़म खान साहब कई सालों से जेल के अंदर बंद हैं और तन्हाई की कोठरी में वो फट्टे के ऊपर सोते हैं। उनको सोने के लिए एक तख्त भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया है। भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से विपक्षी नेताओं पर दमन, जुल्म, अन्याय करने का काम कर रही है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
जंतर मंतर पर लोग उतरे। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को बड़ी संख्या में लोग आजम खान के समर्थन में जुटे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि रामपुर में उनके समर्थकों को खुलकर अपनी बात रखने तक की आज़ादी नहीं है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि आजम खान का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने गरीब बच्चों के हाथों में किताबें दी और शिक्षा की बात की। आजम खान वो नाम है इस देश के अंदर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महान काम किए। 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, कई बार के कैबिनेट मंत्री, और आज जो उनके और उनके परिवार के साथ में जो राजनीतिक द्वेष के चलते हुए जो अत्याचार आज प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये जनता देख रही है, प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। और हमें इंसाफ है, इंसाफ की उम्मीद है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, संविधान पर पूरा भरोसा है। और उन्हीं मांगों को लेकर के आज हम जंतर मंतर पर, आप देख रहे हो, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये सभी आजम खान साहब के और उनके परिवार के चाहने वाले लोग हैं। और एक आवाज़ पे आज के जो आयोजक हैं माननीय मोहम्मद अरशद खान साहब, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के, इनकी एक आवाज़ पर आज हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और आजम खान साहब के परिवार को न्याय मिले, इसकी लड़ाई को हम काफ़ी दिनों से लड़ते आ रहे हैं। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। समर्थकों का कहना है कि आजम खान को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। क्या विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल आजकल चर्चा में है। जी हाँ, पिछले कुछ वर्षों में आजम खान पर कई मामले दर्ज हुए, जेल, कोर्ट कार्रवाई और लगातार कानूनी दबाव। विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ कानून की प्रक्रिया नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने की रणनीति है। एक छोटी सी बात को लेकर उनको 2 साल की सजा। ऐसे तो कितने नेता हैं, कितने सारे पार्टियों के नेता हैं जो रोज पे रोज नई नई टिप्पणी वाली स्पीच कर रहे हैं। सिर्फ एक कास्ट को लेकर बहुत सारे लोग जो है कर रहे हैं, उनको पर किसी पर मुकदमा नहीं हो रहा है। ऐसे तो उनको हर रोज सजा होना चाहिए। रोज नई स्पीच करते हैं, 2-2 साल की सजा हो जाएगी तो उनकी जिंदगी कट जाएगी। आप इसी के हिसाब से देख सकते हैं कि जब उनको जमानत मिलती है, नया केस डाल दिया जाता है। वही तो षड्यंत्र है। उनको कभी बाहर आने का ऐसा सोचते हैं कि इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन बाहर अल्लाह ने चाहा वो जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। ना चाहेंगे कि आजम खान साहब को जो है इंसाफ मिले, अब्दुल्ला आजम खान साहब को इंसाफ मिले, जो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार उन पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में रख रही है, उनको जल्द से जल्द आज़ाद करे। और हमारी एक मांग है कि उनके मुकदमे जो हैं उत्तर प्रदेश के बाहर सुने जाएं। जब आजम खान साहब को ज़मानत मिलने की होती है, पिछले मुकदमों में या तो धाराएं बढ़ा दी जाती हैं या कोई नया मुकदमा बनाकर लगा दिया जाता है ताकि उनको जेल के अंदर रखा जा सके। इसलिए इस सरकार से हमारा पूरा यकीन उठ चुका है और हम चाहते हैं कि जो है आजम खान के मुकदमे जो हैं उत्तर प्रदेश के बाहर सुने जाएं, अन्य किसी राज्य में सुने जाएं, जिससे उनको इंसाफ मिल सके और जल्द से जल्द बाहर आ सके। समर्थक पूछते हैं कि क्या लोकतंत्र में सिर्फ विरोध की आवाज़ उठाने वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार होगा? लोगों का कहना है कि आज भी रामपुर और यूपी के कई बड़े हिस्सों में आजम खान का मजबूत समर्थन मौजूद है। उनके समर्थकों का मानना है कि जनता इस अन्याय का जवाब आने वाले चुनाव में देगी। उनका कहना है कि अदालत का सम्मान अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीतिक माहौल और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। कि मैं आपको बताऊं, माननीय आजम खान साहब के परिवार सहित उनका बेटे हैं, उनके फैमिली हैं या उनके अदर रिश्तेदार हैं, सबको टोटल मिला के कम से कम 350 से ज़्यादा अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इस समय जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस समय मौजूद बैठे हैं, वो एक द्वेष यानी जो है एक दुश्मनी की तरह उन पर जो है लगातार पिछले कम से कम 8 साल से वो कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने भी अब तक के मुकदमे हैं, कम से कम ये मान लिया कि उनका 10 से 15% मुकदमे भरी हो चुके हैं। लेकिन ये है कि उन पर जो है गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है। अगर सारे मुकदमे SIT गठित करके और उनकी 6 महीने के अंदर अंदर जांच करा दी जाए तो टोटल के टोटल सबको पता है कि वे जो है गलत तरीके के फर्जी मुकदमे हैं और सबके सब जो है वो फाइनल हो जाएंगे। एक बात बताइए, क्या स्टेट की जो है, आपको बता दूं, क्या स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, क्या वो उत्तर प्रदेश मतलब जो है सरकारों के इशारों पर काम नहीं कर पाएगी? 100% काम करती है। क्यों फिर जो है हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, उन्हीं जो है उनके आदेशों को पलट देता है, उन्हीं के आदेशों को ये क्यों कह देते हैं कि हाँ भाई गलत सजा सुनाई गई, उसको क्यों खारिज कर देते हैं?
कहीं ना कहीं यही तो है कि सरकार सत्ता के इशारे पे जो है निचली कोर्ट काम कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है एक कमेटी गठित करके जितने भी इन पर मुकदमे दर्ज हैं उन पर जो है 6 महीने के अंदर अंदर उनकी जांच पूरी कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में उन पर बार बार जो है गलत तरीके से जो है मुकदमे में जो है उनको सजा ना सुनाई जा सके। तो दोस्तों सवाल यही है, क्या आज़म खान सिर्फ कानून के शिकंजे में फंसे नेता हैं या फिर वो विपक्ष की उस आवाज़ का प्रतीक बन चुके हैं जिसे लगातार दबाने की कोशिश हो रही है। एक नारा दिया था आरएसएस ने, 100 साल की उपलब्धि में ये चीज़ शामिल है कि कांग्रेस मुक्त भारत हमको मांगता है, मगर उन्होंने राजनीति, मुसलमानों की राजनीति मुक्त भारत कर दिया। जो भी चमकता हुआ सितारा है मुसलमानों का, उन सब पे अंकुश लगाने का काम किया है। आज तक इतनी सारी इंक्वायरी होने के बाद ये कोई भी राज्य सरकार और भारत सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि आजम खान साहब ने किसी प्रकार का कोई गबन किया है या वो राष्ट्र विरोधी। कई मामलों में उन्हें सजा भी मिली है। जो ये सजा मिली है कल, उसका एक कारण है कि आदमी को हमेशा सब तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइन से भटकेंगे तो देश को 3 चीज़ें चलाती हैं, एक पीएम, एक सीएम और दूसरा डीएम। तो आप किसी के साथ अगर बदतमीजी का शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा भोगनी पड़ेगी। और लोगों के लिए नज़ीर है। पार्टी की कोई मर्यादा होती है, पार्टी का कोई ना कोई एक मामला होता है। अगर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आजम खान साहब की जगह अखिलेश के परिवार का कोई व्यक्ति होता तो ना तो राज्य सरकार ये कदम उठाती, ना केंद्र सरकार ये कदम उठाती, क्योंकि वो मुसलमान नहीं होते। क्या जनता इस मामले को सिर्फ कानूनी फैसले की तरह देखेगी या इसे लोकतंत्र और विपक्ष की राजनीति से जोड़कर? आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।